देश भर में पेट्रोल डीजल को लेकर मचा हाहाकार। लॉकडाउन जैसे बनने लगे हालात। क्या सच में लगने जा रहा है देश में लॉकडाउन? मोदी सरकार ने किया सब कुछ साफ। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने खींचा सबका ध्यान। गैस संकट से लेकर पेट्रोल डीजल पर दिख रहा है संग्राम। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें, बड़ी सरकार की टेंशन। क्या फिर देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने फिर एक बार लोगों को कोरोना के दौर की याद दिला दी है। सड़कों पे लंबी लाइनें, पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़ और लोगों के चेहरे पे साफ दिखता डर। माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है जैसे कोई बड़ा फैसला बस आने ही वाला हो। सोशल मीडिया पे लॉकडाउन जैसे शब्द फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या देश एक बार फिर से बंद होने की ओर बढ़ रहा है? और इसी डर ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि अब बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं बल्कि भविष्य की हो गई है। हालांकि इस बीच सरकार का बयान आया है जो आपको भी बताते हैं। दरअसल पूरा मामला अचानक नहीं बना बल्कि धीरे धीरे तैयार हुआ। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान इजराइल से जुड़ी खबरों ने लोगों के मन में यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं तेल की सप्लाई प्रभावित न हो जाए। इसी के साथ जब प्रधानमंत्री के हालिया बयान को कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझा तो लॉकडाउन की अफवाहों ने और भी जोर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर फैलती इन खबरों ने आम लोगों के मन में डर पैदा कर दिया और यही डर अब सड़कों पर नजर आने लगा है। दिल्ली में कई पेट्रोल पंप अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए लाइन में लग गए। दिल्ली के कई आसपास की जगहों पे हालात ऐसे हो गए कि स्टॉक खत्म होने की नौबत आ गई और नो स्टॉक के बोर्ड लगने लगे। हालांकि स्थिति स्थायी नहीं थी, लेकिन इसने लोगों के मन में डर और भी गहरा कर दिया है कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में शायद ईंधन मिलना मुश्किल हो जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की तस्वीरें आई। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत है कि यहाँ ये डर अब राष्ट्रीय स्तर पे फैल चुका है। कई तो लोगों के बीच बहस और झड़प की खबरें भी सामने आई, जो दिखाते हैं कि हालात सिर्फ अफवाह तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार पर भी असर डाल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि देश में लॉकडाउन लगने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और ऐसी सभी खबरें पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलवाया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यानी सरकार लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर डर क्यों? इसका जवाब लोगों की मनोस्थिति में छुपा है। जब टेंशन बढ़ती है और भविष्य साफ नजर नहीं आता तो लोग पहले से ही तैयारी करने लगते हैं और यही वजह है कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी शुरू हो जाती है और यही चीज सप्लाई पर दबाव बनाती है। यानी असली संकट कहीं न कहीं अफवाह और डर है जिसने सामान्य स्थिति को असामान्य बना दिया है। अब हालात ऐसे है कि एक तरफ सरकार भरोसा दिलवा रही है और दूसरी तरफ जमीन पर दिख रही तस्वीरें लोगों की चिंता बढ़ा रही है। आम आदमी के मन में यही सवाल घूम रहा है, क्या सच में सब कुछ ठीक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? लोग अपने रोजमर्रा के काम को लेकर परेशान हैं और यही वजह है कि हर खबर अब सीधे उनके जीवन को प्रभावित करती नजर आ रही है। अब आगे क्या होता है, अब सबकी निगाह इस पे लगी हुई है।